नमस्कार दोस्तों, आप रूपेश म्यूजिक एंड जीके जीएस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट वालों के लिए खुशी की बात यह है कि एडमिट कार्ड जारी होने की डेट घोषित हो गई है। तो आप सब के लिए लगन और कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए आप सब तन मन धन दिए अपनी तैयारी पे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन जो है, राग कामोद का थाट क्या है। तो आपको बताना है कि राग कामोद का थाट क्या है। कल्याण खमाज भैरव, कल्याण खमाज भैरवी। तो राग कामोद की जो थाट है वो कल्याण है। क्या है? कल्याण है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राग कामोद का जाति क्या है। तो राग कामोद का जाति बताना है आपको। संपूर्ण, संपूर्ण, वक्र संपूर्ण, षाडव संपूर्ण। तो राग कामोद की जाति क्या है? राग कामोद की जो जाति है वक्र संपूर्ण है। क्या है? वक्र संपूर्ण है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग कामोद का गायन समय क्या है। तो गायन समय आपको बताना है रात्रि के प्रथम प्रहर, रात्रि के द्वितीय प्रहर, दिन के अंतिम प्रहर। तो आप सब बताइए कि राग कामोद का गायन समय क्या है। तो राग कामोद का जो गायन समय है वो रात्रि का प्रथम प्रहर है। क्या है? राग कामोद रात्रि के प्रथम प्रहर है। यह अपवाद राग भी है। राग कामोद अपवाद राग भी है। अपवाद राग है। अपवाद राग कैसे है यह आप सबको बताना है। राग कामोद जो है अपवाद राग इस हिसाब से है कि वादी संवादी के हिसाब से यह अपवाद राग है। इसका वादी जो है प है, इसलिए इसका जो है कि ये पूर्वांगवादी राग है। ये उत्तरांगवादी राग है क्योंकि प इसका वादी है, इसलिए ये उत्तरांगवादी राग है, लेकिन इसका गायन समय पूर्वांग में हो रहा है, इसलिए ये जो है कि अपवाद राग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग कामोद का गायन, राग कामोद का वादी क्या है। राग कामोद का वादी क्या है। तो आप सबको पता ही है कि वादी जो है प है। संवादी क्या है? संवादी रे है। क्या है? संवादी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग कामोद का न्यास स्वर। न्यास का जो स्वर है आपको बताना है कि न्यास का स्वर कौन सा है। सा रे प, सा म प, रे म प। तो राग कामोद की न्यास स्वर जो है, न्यास सा रे प है। क्या है? सा रे प है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग कामोद का संप्रवृत्तिक राग क्या है। राग कामोद का संप्रवृत्तिक राग क्या है ये आपको बताना है। थाट तो आपको पता है कि कल्याण है। थाट क्या है? कल्याण थाट है। इनका संप्रवृत्तिक राग जो है हमीर भी है और केदार भी है, इसलिए उपरोक्त में एक से अधिक अंतर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करा कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जहाज ग्राम में, बड़ौदा रियासत में, सीर ग्राम में।
तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी का जो जन्म हुआ था बड़ौदा रियासत के जहाज ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ौदा रियासत के जहाज ग्राम में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पंडित विष्णु दिगंबर पुष्कर जी ने ओमकारनाथ ठाकुर जी को गंधर्व महाविद्यालय का प्रिंसिपल बनाकर लाहौर भेजा? पुष्कर जी ने ओमकारनाथ ठाकुर जी को गंधर्व महाविद्यालय का प्रिंसिपल बना के लाहौर जो भेजा, वो कब भेजा? तो प्रिंसिपल बना के लाहौर जो भेजा गंधर्व महाविद्यालय का, वो 1916 में भेजा। कब भेजा? 1916 में भेजा। तो ये बताइए कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? स्थापना आप सबको बताना है। स्थापना कब हुई है ये बताना है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे इसका जवाब हम बता देंगे। आप सब अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ओमकारनाथ ठाकुर जी को प्रिंसिपल जो बनाया गया वो तो 1916 में बनाया गया गंधर्व महाविद्यालय का। तो आप सबको बताना है कि गंधर्व महाविद्यालय को स्थापना कब किया गया, ये बताना है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस वर्ष ओमकारनाथ ठाकुर जी ने संगीतांजलि पुस्तक का प्रथम भाग प्रकाशित किया? प्रथम भाग प्रकाशित किस वर्ष किया ये बताना है आपको। तो ओमकारनाथ ठाकुर जी ने संगीतांजलि पुस्तक था ओमकारनाथ ठाकुर जी का, जिसका प्रथम भाग प्रकाशित किया, वो कब किया वो बताना है। तो ये जो प्रकाशन किया प्रथम भाग 1938 में किया। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ओमकारनाथ ठाकुर जी को संगीत मार्तंड की उपाधि से विभूषित किया गया? संगीत मार्तंड की जो उपाधि दिया, ये कब दिया गया? ये 1930 में दिया गया। और ये उपाधि किसने दिया ये भी बताइए। हम अभी इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आगे ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, ओमकारनाथ ठाकुर जी को संगीत सम्राट की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? संगीत सम्राट की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? राजकीय संस्कृत महाविद्यालय द्वारा, विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय द्वारा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। तो ओमकारनाथ ठाकुर जी को संगीत सम्राट की जो उपाधि दी गई वह विशुद्ध संस्कृत महाविद्यालय द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? विशुद्ध सांस्कृतिक महाविद्यालय द्वारा। एक चीज़ और बताइए, कह रहा है ओमकारनाथ ठाकुर जी को राष्ट्रपति जी के द्वारा किस वर्ष पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया? आपको ये बताना है कि ओमकारनाथ ठाकुर जी को राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्मश्री से कब विभूषित किया गया? 1952, 1953, 1954। इसका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए कि पद्मश्री की जो उपाधि दी गई वो 1955 में दी गई। कब दी गई? 1955 में दी गई। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में श्री कला संगीत भारती के नाम से संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई।
किस वर्ष हुई ये आपको बताना है। श्री कला संगीत की स्थापना जो हुई श्री कला संगीत भारतीय के नाम से संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई, ये आपको बताना है। ये जो हुआ ये 1950 में हुआ है। कब हुआ है? 1950 में हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में श्री कला संगीत भारती के नाम से संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई। कब? 1950 में हुआ। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। कह रहा है ओमकारनाथ ठाकुर जी का घराना क्या था। आप सबको ओमकारनाथ ठाकुर जी का घराना बताना है। ग्वालियर, किराना, बनारस। तो ओमकारनाथ ठाकुर जी का जो घराना था वो ग्वालियर था। क्या था? ग्वालियर था। तो ओमकारनाथ ठाकुर जी का गुरु का नाम बताइए। गुरु कौन है? अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था अलाउद्दीन खां का? अलाउद्दीन खां का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये आपको बताना है। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जो जन्म हुआ था वह शिवपुर में हुआ था। शिवपुर, त्रिपुरा के शिवपुर में। त्रिपुरा के शिवपुर में हुआ था। एक चीज़ बताइए कि अलाउद्दीन खां का जन्म कब हुआ था? जन्म बता दीजिए। जन्म बता दीजिए, जन्म कब हुआ था? 1870 में हुआ था अलाउद्दीन खां का जन्म। कब हुआ? तो 1870 में हुआ था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अलाउद्दीन खां के पिता का नाम क्या था। अलाउद्दीन खां के पिता का नाम बताना है। साधु खां, मदार खां, कासिम अली खां। पिताजी अलाउद्दीन खां के जो पिताजी थे वह साधु खां थे। मदार खां जो थे ये दादा थे। साधु खां जो थे वो सितार वादन करते थे। क्या वादन करते थे? सितार वादन करते थे। कासिम अली खां जो थे इनके गुरु थे। साधु खां के गुरु थे। कौन थे? गुरु थे। कासिम अली खां जो थे साधु खां के गुरु थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है अलाउद्दीन खां ने किस वर्ष प्रसिद्ध सितार वादन को शिक्षा दी। किस प्रसिद्ध सितार वादक को शिक्षा दी, ये आपको बताना है। अन्नपूर्णा देवी, अली अकबर, पंडित रविशंकर। अलाउद्दीन खां के ये तीनों शिष्य थे। तीनों शिष्य थे। ये अन्नपूर्णा देवी ये बेटी थी। अली अकबर बेटा था।
और सितार वादक में माहिर जो था वो रवि शंकर जी। रविशंकर जी थे। कौन था? रविशंकर जी था। अन्नपूर्णा देवी जो था वो सुरबहार वादक भी थे, स्पेशल सुरबहार वादक थे। अली अकबर जो थे वह सरोद वादक थे। रविशंकर सितार वादक थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगीतक को मेहर रियासत में नौकरी मिली? किस संगीतज्ञ को मेहर रियासत में नौकरी मिली? ओमकारनाथ ठाकुर, अलाउद्दीन खां, इनायत खां। मेहर रियासत में अलाउद्दीन खां को नौकरी मिली और यहाँ के स्थायी निवासी भी बन गया। निवासी भी बन गया। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य वादन के लिए प्रसिद्ध थे? ये सरोद के लिए प्रसिद्ध थे। अलाउद्दीन खां जो थे सरोद के लिए प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस्ताद अलाउद्दीन खां ने गायन किससे सीखा? उस्ताद अलाउद्दीन खां ने गायन जो सीखा वो गोपाल कृष्ण भट्टाचार्य जी से गायन सीखा। नंदा बाबू से क्या सीखा? नंदा बाबू से तबला पखावत सीखा। तबला पखावत सीखा। अमृतलाल दत्त से क्या सीखा? वायलिन, क्लैरिनेट, बांसुरी सीखा। वायलिन, क्लैरिनेट, और बांसुरी। वजीर खां से क्या सीखा? वजीर खां से रबाब, सरोद, ध्रुपद और दमार में बंदिश भी गाते थे। ये वजीर खां से रबाब और सरोद सीखा। वजीर खां से। अली अकबर से क्या सीखा? अहमद अली खां से क्या सीखा? सरोद, दमदमा। अहमद अली खां से सरोद और दमदमा सीखा। ये सभी इनके गुरु थे और सभी से कुछ न कुछ शिक्षा लिया। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे राजकीय संस्कृत महाविद्यालय कहाँ है? राजकीय संस्कृत महाविद्यालय जो है ये कहाँ है, आप सबको बताना है। संस्कृत महाविद्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो राजकीय संस्कृति महाविद्यालय जो है ये कलकत्ता में है।
और ये राजकीय संस्कृत महाविद्यालय जो है राजकीय संस्कृत महाविद्यालय द्वारा ओमकारनाथ ठाकुर को मार्तंड की उपाधि दी गई है। संगीत मार्तंड की उपाधि, संगीत मार्तंड की। संगीत मार्तंड की जो उपाधि दी गई थी वो राजकीय संस्कृत महाविद्यालय द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 1930 में। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित देबू चौधरी क्या वादन करते थे? आपको बताना है कि देबू चौधरी जो थे क्या वादन करते थे? सितार, सरोद, गिटार। तो देबू चौधरी सितार वादन करते थे। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितार का आविष्कार किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, रविशंकर, अलाउद्दीन खां। तो सितार के जो आविष्कारक थे वो अमीर खुसरो जी थे। कौन थे? अमीर खुसरो जी थे। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओमकारनाथ ठाकुर को संगीत सम्राट की उपाधि कब दी गई? ओमकारनाथ ठाकुर जी को संगीत सम्राट की जो उपाधि दी गई वो कब दी गई, ये आपको बताना है। संगीत सम्राट की जो उपाधि दी गई 1933 में दी गई और किसके द्वारा दी गई ये आप सबको बताना है और कहाँ दी गई। ओमकारनाथ ठाकुर जी को संगीत सम्राट की जो उपाधि दी गई काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई। कहाँ से दी गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा ओमकारनाथ ठाकुर जी को संगीत सम्राट की उपाधि 1933 में दी गई। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है तो इसके बता देते हैं। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना जो हुई थी ये पुलस्कर जी ने किया था। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना पुलस्कर जी ने 1901 में किया था। 1901 में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो धन्यवाद। आज का क्वेश्चन इतना ही।
आप सबके लिए कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में।